नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हर तरफ धमाकों की गूंज, बंद होती समुद्री गुज़रगाहें और दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने। ईरान और अमेरिका की जंग अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर घंटा नई तबाही और नए खतरात लेकर आ रहा है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जंग अब सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि सफारतकारी, धमकियों और आलमी दबाव तीनों एक साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अमेरिका, ईरान और कुछ इलाकाई ममालिक के दरमियान 45 दिन की मुमकिना जंगबंदी माहदे पर बातचीत जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे को दो मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला फौरी जंगबंदी और दूसरा मरहला मुस्तकिल अमन की तरफ पेशरफ्त। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ईरान अभी तक इस तजवीज़ पर मुकम्मल रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा है और ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है ईरान ने। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से दबाव इंतहाई बढ़ चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर जो हरमुज़ है उसे खोला ना गया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने इस धमकी का जवाब तंज़िया अंदाज में देते हुए कहा कि हमने हरमुज़ की जो चाबियां हैं वो खो दी हैं, यानी वो दबाव में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब मैदान जंग में असल हो क्या रहा है? हालात मज़ीद ख़तरनाक इस वक्त हुए जब गुज़श्ता दिनों ईरान ने अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-15 एक और A-10 तैयारा मार गिराया गया है, जिसके बाद अमेरिका को इंतहाई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खुद एक जंग बन गया। अमेरिकी कमांडोज का ऑपरेशन, ईरान के ड्रोन हमले, जान बचाने के लिए पहाड़ों में छुपे अमेरिकी पायलट्स और ईरानी फोर्सेस के साथ झड़पें, ये सब कुछ एक ही वक्त में हो रहा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि जंग अब एक हाई टेक और मल्टी लेयर हो चुकी है। इस पूरे खित्ते में आग क्यों फैल रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने न सिर्फ अमरीकी बल्कि उसके इत्तेहादियों को भी निशाना बनाया है। ईरान खलीजी ममालिक में हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तेल की तनसीबात पर जो खतरा है वो ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश लगातार जारी रखी गई है। इन हालात ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 30% से ज़ायद तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही है, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई की सप्लाई और आलमी सियासत सब कुछ इससे जुड़ चुका है। एक तरफ जंगबंदी की बात हो रही है, दूसरी तरफ धमकियां भी जारी है। माहिरीन के मुताबिक अगर हरमुज़ खुल जाता है तो जंग रुक सकती है, लेकिन अगर हमले जारी रहे तो ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ हमें ले जा सकती है। ये जंग अब सिर्फ बमों और मिसाइलों की नहीं रही है, ये सियासी दबाव, माशी कंट्रोल और आलमी ताकतों के टकराव की जंग बन चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी भी वही है कि क्या अगले चंद दिनों में जंग बंदी होगी या फिर ये तनाज़ा एक और बड़ी आलमी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मामला अब संगीन होता जा रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो डिनाइल मोड में है। उसने किसी भी मायदे की शराइत पर जो है वो अभी रजामंदी जाहिर नहीं की है और एतराज़ जताया है, और हरमुज़ को खोलने की उन्होंने खुली चैलेंज दिया है कि हमारे पास जो है उसकी हमने चाबियां खो दी हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया इजराइल के इश्तराक से, और उनकी जो आला क़यादत थी उसको जो है हलाक कर दिया, उसको शहीद कर दिया, आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया। उसके बाद से अब हरमुज़ को का खुलना जो है वो नामुमकिन लग रहा है। जिस तरह से जो एक आइलैंड है जहाँ पर जो ईरान है उसकी तेल की सप्लाई होती है, वहीं से पूरी दुनिया को ईरान जो है वो तेल सप्लाई करता है। अब वहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि वो वहाँ पर फ़ौजें उतारेगा, और ईरान ने इसमें खुली तरह से एक धमकी दे दी है अमेरिका को, कहा कि अगर जो सोल्जर्स हैं वो ऑन बूट्स ग्राउंड पर उतरते हैं ईरान में या उसके खार जो जजीरा है जहाँ से पूरी दुनिया को ईरान जो है वो
तेल सप्लाई करता है, और वहाँ पर अगर अमरीकी फ़ौजी उतरते हैं तो उनकी वो आखिरी जो है वो ग्राउंड ऑन बूट्स होंगे, उनको वापस नहीं जाना दिया जाएगा। अब ये जंग जो है लगातार मिडल ईस्ट से फैल कर ये अब दूसरे ममालिक की तरफ भी फैलती जा रही है। यूरोप इसमें इन्वॉल्व हो गया है। यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वहाँ से तेल गुजर के एक शॉर्टकट था जहाँ से सप्लाई लाइन जो है वो अरब की भी सप्लाई लाइन जो है वो वहाँ से गुजरती थी। लेकिन अब अगर ईरान ने एक और धमकी दी है कि वो स्टेट ऑफ मलाका को भी बंद करेंगे, जिसकी वजह से स्विस कैनाल भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि वो रेड सी से होकर गुजरती है, जो एक बहुत ही शॉर्टकट जरिया है। क्योंकि फिर ईरान को दोनों अगर इन्होंने बंद कर दिए तो फिर जो इनके इत्तेहादी हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं या फिर सऊदी अरब है, उन्हें तेल की सप्लाई के लिए अल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे, जो बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं। ये जंग अब माशी तौर पर एक बहुत बड़ा बहरान लेकर आ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस जंग में फेल हुआ है। और ईरान जो है वो इस जंग को मज़ीद लंबा लेकर जाना चाह रहा है। वो थका देने वाली जंग जो है वो अब अमेरिका के साथ लड़ रहा है। इजराइल भी लगातार जो है वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमले झेल रहा है, और कई शहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इजराइल के तबाह हो चुके हैं। लगातार जितने भी इजरायली हैं, जिविश हैं, वो या तो बंकरों में पनाह लिए हुए हैं, या फिर जो उनके मेट्रो स्टेशन हैं और उनकी जो टनल्स हैं उनमें जो लगातार, क्योंकि ड्रोन सायरन्स जो हैं वो हर फी घंटे के बाद वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मनाजर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी भारी नुकसान जो है वो इजराइल को भी हुआ है और अमेरिका को भी हुआ है। अब ये जंग लगातार फैलती जा रही है। ये देखना है कि अब ये जो जंग है ये कितनी देर तक चलती है और दुनिया को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।